इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने ने हमारी राम राम। गिरधारी भाई, जीवेंद्र भाई, बूंदाबांदी फेर लगी, ये तो पहला घोषणा हुई थी। हाँ, बात सही कह रहे हैं आप, तो पहले ही करते हो मौसम के अनुसार देखा जाए, और वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है। अन्यू नहीं, यह घोषणा 5 सितंबर तक की है। अच्छा, थोड़ा और चलेगी मतलब। हाँ, 2 दिन और की मौसम में जो बरसात आने की संभावना है, कुछ परिवर्तन है। हाँ। तो ऐसे में कई बार न्यू नहीं लगा है कि भी जब कई दिन का जड़ सा हो जाए तो आदमी भी कणता सा जाए, अगर धूप निकलनी चाहिए, साफ होना चाहिए मौसम। और मेरे ख्याल में जो डांगर बछड़ा है वे भी थोड़े से कणत तो मानते होंगे। मैं कणत नहीं, वो सबसे दुखी हो लिया पूरी। अच्छा, क्योंकि मानस तो फिर भी घूम फिरा थोड़ी थोड़ी। हाँ, यह भी है। ये वो समय भी दया कि डांगर बैर घूम का होगा, सार्दन डांगर जो है खुंटा बंदा रहे। हाँ, यह भी बात। तो मौसम था तो कणताव है। हाँ, उस गला कुछ और चीज भी है। वो क्या बोला? यूँ तो आज किसी का कोई कुछ चीज लग जाए जो खून चूस दी हो। हाँ, जिस तरह जोक कहते हैं या चिचड़ी कहते हैं। हाँ, आदमी का जो जब वो दुखी हो ले, यह बात सही कह रहे हैं आप। ठीक नहीं जी, इनके इस तरह लग जाए तो क्या लोंदा हुआ साहब। और जो गुच्छे के गुच्छे लग रहे हो, बस डांगर मर ले है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि आपका इशारा है चिचड़ियाँ करनी। बिल्कुल। और जी यो कहते हैं कलीली हो जाए, ब्रिक ब्रिक सी। और एक मोटा सी मक्खी हो गया जिन्हें डांस कहते हैं आजकल, वह भी हो जाए। और एक मच्छर, यानी कि जो बाह्य परजीवी हैं वे पशुओं ने किस तरह नुकसान पहुंचा सके हैं और किस तरह पशुओं का बचाव कराया जाए। अब यो कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँ, क्योंकि मैं कल किसी से गया था जी, सच बताऊँ बात। हाँ, उठ मैंने देखी गैं जी में सूख रही। अच्छा, मैं बोला इससे क्या बात हो गया? मुझे जी पता नहीं क्या यार। तो वहाँ भी दूध जिम्मेदारी सुकून लग रही जी यार। तो मैं देखा बैठ कर नीचे लोटी पे नीचे चिचड़ी थी। माँ भाई सूखे नहीं, ये मरेगी वहाँ। सही कह रहे हैं कि इसका सफाई करो भाई। कुछ ध्यान कर। तो खाली में से दूध नहीं पीना इसका। इसका ध्यान दूध पी लिया और वो दूध काट दिया, चिचड़ी दूध में गिरेंगी वहाँ। कमाल की बात गिरधारी भाई, लोटी के पास ही लग रही थना के दो रही, वह तो हाथ भी तोड़ी जा सकती। तो फिर मैंने देखा घूम के, तो उसके कान में पाई, उसके नैडोरा पाई। माँ भाई इस हिसाब से चिचड़िया नहीं है, इस हिसाब से तो माँ तेरी क्या तोड़ी जलेगी उसकी। जलेगी, हाँ, इसका ध्यान रख, साफ सफाई का पूरा। खाली दूध का स्वाद लेना। हाँ, यह तो बात आप सही कह रहे हैं। एक और है, वह गाँव भी बना लगा शंकर नस्ल की होगी, इनमें ज्यादा। हाँ, इनमें ज्यादा, देसिया में फिर भी थोड़ी कम है। अच्छा, मेरे साथ पता क्यों आया था? एक बारी आप बड़ी सफाई कर रहे थे यहाँ की, याद करो आप। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने पीछे भी विंद्र भाई किए करो आप, अभी मैं तो अपने डांगरों का इतना ख्याल रखूँ, नुवाऊँ दुआऊँ, खरड़ा भी मारूँ, और भाई चिचड़ी इस पर आन देंदा। बस गिरधारी भाई, वह भी फिर न्यू था ना, क्योंकि पहला हमारे जो बुजुर्ग थे, बाप दादा वगैरह, वे भी नहीं करे करते भाई। डांगरा का दूध पीना, इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। न्यू नहीं है कि भाई बाल्टी ठा कर धो रहा हुए खड़े, और ये चिचड़ियाँ पे लद रही, गोबर में बन रही, इन्हें नुआओ धोआओ, चाहे हाथ गिल खरेरा करो इनके ऊपर, तो आप नहीं गए चिचड़ी लगने की। वही बात मेरे दिमाग में थी। फिर एक काम कर देना, क्या बोला? आज ये सारी बात ना एक बार अपने किसान भाई तभी कह लो, ताकि मैं भी याद रख लेंगे सारी बात जो आपने बताई थी। गिरधारी भाई, यह भी हो जा। और एक बार मैंने एक चीज और नोट करी थी, वह आप पे थे सीखी। केवल आप संजय टाइम धुआं सा करने लग जाओ, धुआं सा लाए बैठे थे। मैं तो सोच रहा था माँ कुछ और ही कर देंगे इसमें धुने में। धुआं लाए बैठे। हाँ, धुआं लाए बैठे भाई, माचरा दे बेचारे थे। मैं वो भी लग गया न्यू पैर पिटे थे डांगर, सामने जो मच्छरों में थे, वहाँ भी तो कोई तरीका है नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं, बीवी से गोली मार देंगे मच्छर। ना ना, बिल्कुल सही कह रहे। और आजकल जड़ से मैं तो ज्यादा हो जाए इन दिनों में। और एक और देखा था उसके बाद, फिर एक और चीज अपनाई जो पिछले साल मैंने नोट करी, और वह थी आप एक जाली पर ला रहे थे चफेरा उसके
सारे डंगरा के चपेरा ना हाँ। मच्छरदानी मगा ये और भी बढ़िया कर दिया अरने का पहला धुआं कर दूं इतने बाहर हो जा सारे और फिर न जाली ना तला गिर दूं अरने का भाई अंदर आराम से वीरेंद्र भाई मैं भी पहला बहुत दुखी था। अच्छा मैंने भी एक वैज्ञानिक था बच्चा कि न्यू बताओ मैं ये किस तरह करा दो दम कर दिया वहाँ जी हाँ मैं कई बार इसे जिद्दी से मच्छर हैं धुआं तो मिनट धुआं ते मिनट देर फिर नहीं हो जा आंख लग जा धुआं बुझ जा हाँ फिर सारे हाथ को बैठा धुआं जरा यह भी बात तो उन्हें क्या भाई तरीका पलट गया तो हाँ और धुएं ते प्रदूषण भी हुआ था हाँ भी थम जो है जब थम मच्छरदानी लगा सो थे हाँ, तो तो थम तो सो गई एसी में पंखा में इन ये- पहले देवा इनको मच्छरदानी ला दो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कर रखा था ये वो देखी बहुत हो रहे हैं हाँ। वो तो हमने भी कर दिया शुरू गिरधारी भाई अच्छा। नहीं हाँ अच्छा एक जो बात देखने में आई है वो न्यू कहते हैं कि जो चिचड़ियाँ लगे हैं पशुओं में इक्का दुक्का दो चार तो चलो कदी कदार दिख जाए जी। हो जाए बड़ा शरीर है कहीं ना कहीं हो जाए पर यो देखने में आया है कि मार्च के महीने से ले गए और आजकल के महीने तक लगा लियो या अगले महीने के पहले पखवाड़े लगा लियो मतलब 15 अक्टूबर तक हाँ आसपास बस न्यू लगा लियो कि भी इन दिनों तक जो है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाए अच्छा। चिचड़ियाँ का और पशु ने बेचैन करते हैं खून पिए हैं और यहाँ तक भी देखने में आया है एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार जो पता लगा है कि पशुओं को 100 चिचड़ी लगी हो तो 150 ग्राम खून प्रतिदिन में चूस जाए 100 चिचड़ी अब सर कौन थे उससे क्या बीमारी पड़ी थी हाँ आप सही कह रहे हैं और उस पर तो पता नहीं कितनी लग रही होंगी जैसे 100-150 ग्राम चूस रही है तो 200 तो 300 ग्राम पी बिल्कुल। समझ ले तो यह बात होगी और इसके अलावा जो आ जाए कई और दूसरे रोग भी हो जाए और एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाए जी तो इसलिए इनकी रोकथाम बहुत ज़्यादा जरूरी आपके सारे बाड़े में फैल गई जो जहाँ डांगर जहाँ बंद हो। डंगर बंद है रठान पे सारे पे लगा लो जो साफ सफाई नहीं करी हाँ नियमित साफ सफाई कर रहे हैं किसी कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं लाल दवाई का कर रहे हैं और या फिर न्यू है कई बार देखा गिरधारी भाई दोबारा में बिरला रह जाए खुरलिया में बिरला रह जाए और साफ सफाई कर रहे हैं खुंटे के अलावा नहीं सफाई कर दे बिल्कुल और वो संगल भी गोबर में बंडी रहे नीचे न रहे ऊपर न ढाक उसके बीच में ही जाम जाए बिल्कुल वहीं जो है इनकी बुढ़वार हो जाए ब्यात पड़ जाए मन इनका। तो वीरेंद्र तुम भाई तो रोक। कई भाई इसे लापरवाह देखे कि सामने वो लेंगे खड़खुड़ लेंगे बूस बे देंगे वो बूस सड़ जाएगा उसको सड़ जाएगा उसको अटका ऊपर गिर ऊपर गिर देंगे दे नीचे से साफ नहीं करते हाँ फिर उसमें क्या कीड़े हो जाएंगे कीड़े हो जाएंगे, तो भाई बिल्कुल करेंगे। बदबू आएगी बदबू पशु बीमार नहीं हाँ, होगा फिर उनका भी डांगर मस्त रहा हाँ डंगर मस्त खानदा नहीं हाँ। हाँ मुंह फिर है भी हम तो खड़ गए ना चूरी गिरा खाने खा किस तरह कीड़े नीचे अपना गिरा कोई कीड़ा रोटी देगा देगा आप खा लोगे बात सही कह रहे हो यार तो इसलिए वो खुरली भी सफाई जरूर मांगा है जरूरत के अनुसार समय समय पर हर रोज साफ कर दें उसने तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये गिरधारी भाई एक बात और है कि इन चिचड़ियों का जीवन चक्र जो देखा ना अंडे देने के लिए जो है वो पशु ने छोड़ के पशुशाला की जो दीवारें हैं जिस तरह हम कर रहे थे बात ही कि भाई बरालियाँ हैं बिल्कुल उनमें बढ़ जाए कोई छेद है उनमें बढ़ जाए कूड़ा कटकट का ढेर लग रहा है उसमें बढ़ जाए करकट वगैरह में और वहाँ अंडे दे दें और अंडे हजारों की गिनती में बिल्कुल और कुछ दिन में ही भी जो है ये वहाँ से हट गए अपनी अगली अवस्था के लिए तैयार हो जाए और पशु पर चढ़नी शुरू कर दें बिल्कुल और इसलिए पशुशाला के न्यू कहते हैं कमरे वगैरह साफ सुथरे होने चाहिए दरारें होनी नहीं चाहिए प्लस्तर वो अच्छी तरह से लिपाई पुताई हो रही हो जिससे कि उनके अंदर इनके ब्याने की जगह ना रहे वहाँ अंडे देने की जगह ना रहे इन्हें आप यूँ कहना चाहो एक तो जो सांप का बड़ा नहीं जंगल बंद होना जी हाँ उसने समय समय पर देखते रहे कि थोड़ी चिचड़ी तो नहीं उसमें हाँ और ये तो एक नियमित रूप से कर लें कि हर हफ्ते जो है किसी न किसी कीटनाशक का या दवाई का छिड़काव डॉक्टर से पूछ के उसका छिड़काव जरूर करते रहें। दूसरा एक बात और जे अपना घास हम जहाँ ले जाए डांगर चलाने वास्ते तो बहुत कम रहेगी चलाने वास्ते फिर भी जो हम घास घूस ले आवा ले जाऊँ उठ कर थोड़ा ख्याल रख लिया हाँ थोड़ा वहाँ भी रख लें यही बात सही है। कई बार गिरधारी भाई नहीं हो जाए किसी मेले वगैरह में थे किसी दूसरे पे थे गाँव में थे कोई डंगर मोल ले लिया दूध पीने ले लिया या अपनी ज़रूरत जो भी है डेयरी फार्म के में अक्सर ऐसा देखा जाए कि पशु आंदे रहें जानते रहें खरीद फरोख्त होती रहे तो कोई नया पशु आया और उसके शरीर पर लग रही है आगे बाड़े में चाहे आपने कितनी सफाई रख रखी है, बिल्कुल तो उसकी भी सफाई करो पहले उसने भी नलाई धुलाई करो अच्छे से खरेरा मारो और कि जो भी कोई दवाई है डॉक्टर से पूछ के वो उस पर लगावें और उसको साफ करके फिर दूसरे पशुओं के साथ उसने और ये थोड़ी बहुत तो नहीं फिर तो हाथ को चूंड के मार दो उसने हाँ आते आते उतर जाए बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसमें वो क्या अपना गोबर में दसाए हाँ गोबर दसा दे या कई डब्बे में पानी ले लें उसमें पा दें उन्हें बाहर फेंक दें दूर न्यू जाकर करके भी मार न्यू करके भी कर सकें और जो गणियों फिर अपना दवाई लानी पड़ेगी हाँ फिर उस पर दवाई लगानी पड़ेगी या बात आ जाए। दवाई में तो वैसे आप डॉक्टर तो लोग बता देगा लेकिन ज़्यादातर लोग मेलाथियान का प्रयोग कर रहे हैं हाँ चलो वो भी कर लें उसका प्रयोग भी कर रहे हैं और भी कई हैं और इसमें कोई नहीं जिस तरह लगा ना कि भी वो
सलाह कर लें, डॉक्टर से सलाह कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन दवाई का प्रयोग जरूर करें। जो उसमें आज के उसको डॉक्टर की या नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसकी सलाह के अनुसार जरूर कर लें। एक आयुर्वेदिक कीटनाशक पेस्टोबेन के नाम से भी मिल जाए, 100 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी में घोल तैयार कर लो और उससे पशु के शरीर पर लगा दो। और इसमें या कोई छोटा सा स्प्रे पंप उससे छिड़काव कर। पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, पशु के शरीर पर कहीं कोई चोट लग रही है, कोई फोड़ा फुंसी हो रहा है, कोई चटाक लग रहा है, तो वहाँ उस दवाई ने ना लावे। अच्छा। और एक ख्याल और रखें कि पशु चाटे ना दवाइयाँ ने, छिंकी देना। हाँ छिंकी दे दो, थोड़ा सा ध्यान रख लो। और फिर ये है 2-4 घंटे के बाद उन्हें नुआ भी दो। अच्छा। और ऐसा जो है अक्सर करते रहें। और इसके साथ साथ जो रठान है उस पर भी छिड़काव कर दो, साफ सफाई का ठीक वहाँ आ जाए, जिससे कि वहाँ ये ना हो। एक बात मैं बता दूँ, जी हाँ, मैंने भी एक समस्या आ गई थी। मैं क्या बोला? जब आप तो मैं आया था नहीं, आप ठीक हो थी, मैंने लाकर दवाई छोड़ दी। वो और क्या देखा फिर होगी उसके भाई। तो मैंने पूछा विशेषज्ञ से भाई क्या है, कि भाई इसने 15 दिन पीछे अटके फिर ला लो। क्या कर दो? यह बात सही कही उन्हें, सियाणी बात कही कि भाई अटके इसने जरूर करो। और इस तरह गिरधारी भाई चिचड़ियाँ का तो रही है, और जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, मच्छरों की भी आम समस्या हो जाए। बिल्कुल। अरे न्यूज सोच ले रहा है मच्छरों का एडे बड़े पशु पे क्या असर पड़ेगा। आपने देखा नहीं किस तरह पुंजड़ा मारा है, किस तरह कूदा रहा है डंगर, बेचैन हो पैर पिटा जी, पैर पिटा है। आजकल तो फिर भी थोड़े से कम से दिखाई दे रहे हैं, पर जिस तरह ही बूंदा पड़े फिर उठ जाए। तो इसमें उनके भी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खड्डों में, खड़े पानी में मच्छर मक्खियाँ पैदा हो जाए हैं, और इससे पशुओं में भी मलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार, या फिर मनुष्यों में भी ये हो जाए बीमारियाँ, दूसरी अपना में उनका भी उनमें भी हो जाए। तो इस तरह से इनका जो है रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। तो इनकी क्या रोकथाम करनी माने? और इसमें भी यही पहली तो बात यही है, घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दो, बाड़े के आसपास। कई बार नहीं हो जाए, जोड़ के किनारे पे पशु बंध रहे हो, चल रहा है तो पंचायती जगह है, बांध लियो यहीं से, पर न्यू पता नहीं यहीं से मच्छर मक्खी उठ के साफ आप कर देनी। आप क्यों साफ करा? साफ सफाई क्यों करें भाई? हो जाएगी भाई, जगह पंचायत की है ना आपका, जबकि इस्तेमाल तो वहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें। एक और इसके साथ साथ जो आ जाए, सुबह शाम जो है अच्छी तरह से पशु ने, जिस तरह आप कह रहे थे जाली ला दें, मच्छरदानी ला दें, उसके अंदर बंद हैं जहाँ पे आ रहा है। और इसके साथ साथ जो घर के खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह उन पर जालियाँ लगवा कर उन्हें भी बंद रखें, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। कीटनाशकों के ज़रिए मच्छरों को जो है वो कर दें, रोकथाम करें उनकी जितनी आ रहे हैं। तो ये इस तरह कराया जा सके। इसी तरह बाह्य परजीवी में एक और परजीवी आ जाए। विद भाई एक बताऊँ आपने? जी हाँ। एक बारी में एक साथी तो रह गया, उस पर 10-15 गैं थी, तो उसके घर कागज नाली चकाचक जी में साफ। मैं बोले भाई यू के भाई तू किस तरह करा है? जो भाई वहाँ, और ये पंचायती नाली, नाली तो पंचायती है, गैं तो मेरी है। नहीं गए तो मेरी है, बहुत सियाणी बात कही उन्हें, अच्छी बात कही। ये सारा कूड़ा कट उड़ा खड़ा होगा मेरे घर आके नाली आ गया, लोगों का भी वही ना रखेगा, तो गैं तो मेरी बीमार होगी, और आप भी रहता होगा वहीं। तो अपने देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो ऐसा ही जो सभी पशुपालक भाई, किसान भाई या आम नागरिक भी इस बात को अपना ले तो बहुत बढ़िया रहे। और एक बात और है, कई बार वैसे तो आजकल जोड़ा वगैरह पे कम जावे हैं, पर फिर भी ले जाए बहुत लोग, और बाहर जावे तो कई बार जोक लग जाए। बिल्कुल जोड़ में जाए तो खास करके ल्योटी के आसपास या जंगा के आसपास लग जाए, तो एक बार मुआयना कर लें पशु का जब बाहर से आवे कि भाई कोई भाई परजीवी तो नहीं लग रहा है, तो उन्हें तार दो, नहीं तो खून चुस हो जाएगी। बिल्कुल। तो इससे कई बार जो बुखार भी हो जाए पशु ने तेज, तो ये ऐसी समस्याएं पशुओं में बन जाएं, जो कि हमने समय समय पे जो उनके ध्यान रखेंगे तो कुदरती तौर पे फिर जो हमारे पशु भी स्वस्थ रहेंगे, और गिरधारी भाई पशु स्वस्थ रहेंगे, फिर वही बात है आप भी स्वस्थ हैं फिर तो आप रहोगे, क्योंकि अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा खोआ काटोगे, और जिस तरह पीछे से पेड़े खा रहे थे दबा के इब लग चल रहे हैं। तो अब तो आज भी देखा मैंने जो दूर लग रहे थे, मगर गिरधारी भाई चल दे नहीं, पेड़े तो नहीं। तो चर्चा तो और भी करेंगे, लेकिन थोड़े से इस संदेश के बाद। हाँ जरूर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद
छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई, एक काम करो, क्या बोला? भाई ने बताया तुम कल ना के विषय लेकर आओगे। अच्छा, जहाँ तक गिरधारी भाई कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा हमारा ग्रीन हाउस का कृषि में महत्व जी, और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा पशुधन बीमा योजना पे। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई जहाँ तक मौसम की बात है, क्योंकि जैसा आप जाना है कि आज भी बूंदाबांदी हुई है जी, तो आज अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और हल्की बूंदाबांदी भी जो है कहीं कहीं देखने में रही। और कल जो है अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जब इतनी बात आपने कर दी नहीं, नक्शा कैट दिया, तो ये मैं आपने गाने सुना थी, जरूर सुनो। पाप की माया जोड़नियों का तेरे पाप की माया जोड़नियों का मूल मरा और ब्याज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का मूल मरा और ब्याज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का अपनी शक्ति ते 3 बूंद गेरी थी और 12 साल तक शिव जी ने वे लटा बीच फेरी थी और भस्मासुर ने शिव जी ऊपर खेली हथ फेरी थी और गुरु पत्नी पे नीत डिगा करी काया की ढेरी थी। वो छड़ करके भूस कंगन ले, वो छड़ करके भूस कंगन ले, भस्मासुर धोखे बाज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का
ज्ञानवती एक बालक सी ब्याली थी, श्रवण भगत हुए पैदा जब किस्मत अजमाली थी। और पानी लेने भेज दिया लड़का, सिर मेरे तू छाली थी। और तीर मार दिया प्राण छूट गए, कसर नहीं गाली थी। उस श्राप ते दशरथ पूत के कारण, श्राप ते दशरथ पूत के कारण, छोड़ के अपना राज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से, काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों ब्राह्मण की लड़की ठाली थी रावण ने। और उस धर्म छोड़ के नीत पाप की साली थी रावण ने। वह शान देख के जट छाती के लाली थी रावण ने। फिर जन्म तीसरे सीता घर में गाली थी रावण ने। और 20 भुजा 10 शीश कटे, 20 भुजा 10 शीश कटे। वो लंका का सिर ताज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से, पाल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई। तो या तो आपने सुना लोकगीत, अरे आप यूँ कुछ हो कि भी कि कुछ और भी चर्चा आप करना चाहो? हाँ गिरधारी भाई, चर्चा दूसरी जो है आज की नसीहत के तहत एक बहुत ही अहम विषय पे है। आप जाना है कि खरीफ का मौसम चल रहा है और खरीफ की अहम फसलों में धान की फसल अपनी अच्छी बढ़वार की अवस्था में चल रही है। गिट्टी तो जो लगी हुई थी, निसरण भी लग रही है। तो इन दिनों में बहुत से कई कीटों का, बीमारियों का प्रकोप हो जाए, तो उनकी रोकथाम के लिए जो है किसान भाई बहुत सा जो कह लें कि छिड़काव भी कर रहे हैं या कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर है कि वो छिड़काव यंत्र यानी जो स्प्रे पंप है उनके जरिए होगा, चाहे वे कमर पर लाने वाले हैं, चाहे वे ट्रैक्टर वाले हैं। और मैंने देखा आप भी एक दिन नोजला नाजला सी साफ कर रहे थे, शायद वही छिड़काव करी हो। बिल्कुल। तो जब योग कर रहे हैं तो इस दौरान कुछ तो बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा कि भी किस तरह से कीटनाशक प्रयोग करते हुए जो है वीरेंद्र भाई छिड़काव यंत्रों का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सके। वीरेंद्र भाई यूँ इतनी गंभीर बात है ना यार कि आए साल आप देखो कितनी खबरें हैं कि दवाई चढ़ गई, दवाई चढ़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी हाँ। तो वो दवाई चढ़े क्यों है? मतलब दवाई चढ़ने मतलब पी या चढ़ी है, वो चढ़ गई है, मतलब कि असावधानी हुई कुछ ना कुछ यार ही। क्योंकि कई तरह की सावधानी बरतनी पड़ा है। जितने भी कीटनाशक है ना, एक तो जब आप खरीदोगे जैसे आपने सावधानी रखनी है जी हाँ, फिर आप जो है उसने काम में लाओगे फिर सावधानी रखनी है, और छिड़कते समय फिर आपने सावधानी रखनी है। तो उस दौरान तो और भी ज़्यादा। और जब आप छिड़क लोगे उस पर फिर आपने सावधानी रखनी है। अच्छा, जब भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं भी जब आप खरीद रहे हो तब आपने किन बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने गुणवत्ता वाला कीटनाशक लेकर आना है। न्यू नहीं जिसने कहा भाई ले जा, हाँ भाई देखा देखी जरूरत है उसके अनुसार। यानी जो सही विक्रेता हो, जो मानता बात विक्रेता हो, आपने उस तरह लेकर आना, न्यू कि बेचता फिरता या किसी ने ऊँधर दियो दवाई आप ठहर जाओ उस पर। हाँ, और फिर दूसरा कृषि वैज्ञानिक जो सलाह दे रहे हैं उसके अनुसार करें। ठीक है नहीं। फिर जो डब्बे पे निशान हो जिस तरह, जी हाँ, हमको भी किसी पे लाल निशान है, हरा निशान है, लीला निशान है, हर निशान का एक मतलब है। अच्छा, वो नहीं बने रहे, डिजाइन नहीं है, वो डिजाइन थोड़ी है। अच्छा भाई ये लाल है, कितना खतरनाक है, कितना वो हर एक का एक मतलब है।
तो उन रंगा ने जरूर देखे और उन रंगों के बारे में बताया भी रखा डिब्बे पे। अच्छा, लिख रहा होगा उसमें। नहीं कि वो छाप दियो ना, चोस आया छाप दियो उसने। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल में नहीं होता होगा कि उनका कुछ भाई यो वनस्पति के लिए हाँ हानिकारक है या फिर ये पशुओं वो के लिए या मनुष्यों के लिए उनकी या तेज है, वो कम की है। क्षमता है। हाँ, क्षमता है। तिकोना से निशान दिख रहा आपने जब हाँ, देखो तिकोना से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दिक्कत। उन्होंने नहीं भी उन्होंने चोगा कुछ छापन का, उसका मतलब है भी कौन कितनी खतरनाक है के है और किस वास्ते का प्रयोग करना। ठीक ठीक ठीक। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं, जो आपके वैज्ञानिक है उन तक आपने वह सलाह भी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, कई बार गिरधारी भाई ने कहते हैं दुकान वाले ने, भाई पहले वाली ने तो कोई असर नहीं कराया, बड़ी तेज सी दी है जरा जो इस मार के खेत, पर ऐसा ना हुआ अपने पे असर कर जा। इतनी तेज नहीं, तेज और कम ज़्यादा तो वैज्ञानिक के बताएंगे। हाँ, न्यू नहीं अपनी आप। अब जिस तरह हम बात करें जैसे हरे रंग वाली हुए हैं वो तो कम नुकसानदायक है मान लो, ठीक। और जितनी इस तरह ये जो स्तनधारी पशु जो भी जानवर हैं, ठीक है नहीं, उन वास्ते जो है लाल निशान ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप, क्यों घास घूस पर छिड़काव हो जाए तो ये गाँव में ऐसे उन पर नुकसान हो उसका, तो इस वास्ते और वो हमारे वास्ते इतनी खतरनाक है। वो नहीं है बिल्कुल। जब डांगर ने गेट चका हुआ तो हम तो की चीज़, हम तो कई चीज़ है, बात आप सही कह रहे हो, इतने बड़े डांगर ने घेर दे। हाँ, तो हम तो कोई चीज़ नहीं है, तो इस वास्ते। अच्छा, एक बात मान लो आपकी बोतल रिस रही हो या खुली पड़ी हो पहले ही, जी हाँ, वहाँ नहीं पियोनी, कभी लगी तो वो खुल गई थी जी, हाँ, तो वो भी लेनी हुआ भी। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो। आपने वही लेनी है जो प्रमाणित हो, जिसको जो सील बंद हो, डब्बा बंद हो, रसाव ना हो उसके अंदर, इस तरह कोई भी काम नहीं करना। अच्छा, कोई दस्ताना दूसरा भी पाओ जो छिड़कने लग रहे हैं, घोल तैयार कर रहे हैं या सीधे ही ना कर दियो तैयार? ये को ना जो छिड़कते समय बहुत सी बातें ध्यान रखना है। तो आपने सही बात करी, दस्ताना जरूर पहनना चाहिए। ठीक। आपकी खाल है उसका असर उसका ये दुष्प्रभाव हो जाए उसका, और खास कर रखें। और जो पंप है कीटनाशक, उसने भी अच्छी तरह देख ले पाना, देख ले, ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक काम कर निकल ठाया और बैगा चल दिए। और एक हवा का भी दिशा का ध्यान रख लें, दिखा मेरे ख्याल में जो जा रहे हैं मुंह पे आ रही हो सारी की सारी, फिर तो पक्का मारेंगे, फिर तो डॉक्टर को जाना पड़ेगा। डॉक्टर को जाना पड़ेगा, सही कह रहे फिर हैं। इसमें और ऐसी स्थिति आ जाए तैयार भी रहो। हाँ, वैसे तो और बचाव रहे। आपने गल लगभग तौलिया, साबुन और पानी ये जरूर रखो। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इनकी एकदम जरूरत पड़ सके। और एक कपड़े का जोड़ा जी हाँ, लगो, वो भी उसका भी ख्याल रखें। और जब आपने पता है कि बहुत जहरीली कोई दवाई है, कई बार इसी प्रयोग करनी पड़ जाए, तो कल्ले ना काम करें खेत में। हाँ, किसी ने साथ रखा हाँ, है। कि कोई किसी कारण से अगर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ गई तो आपकी सहायता वास्ते कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, ठीक कह रहे हैं। एक जरूर ख्याल रखें कि जब भी कीटनाशक मिलावा ना, आसपास बच्चे ना हों। बच्चे कि बच्चे तो बेचारे बूढ़े हुए हैं, हाँ, नाजुक है। हाँ, वो पत्नी के सोच क्या उसका प्रयोग कर ले। बिल्कुल ठीक। और दूसरा इसमें आस न मारे, लोहे की छड़ी, डंडा कुछ भी लेके आए, उसका प्रयोग कर ले। और छिड़काव करने के बाद भी हाथ ने अच्छी तरह से साबुन से धो लो, अच्छी तरह साफ करके अच्छी मात्रा में पानी करो। यूं नहीं भी आपने लिया एक गिलास, उसने चलो भी धोएगे भाई, ठीक है और नहीं। एक और है गिरधारी भाई, ये जिसमें पैकेट हुए हैं जो से डब्बे भी कहीं आकर्षक हुए हैं, न्यू सोचा रहा इन्होंने दवाई तो बरत ली और इन्हें डब्बा रख ले, डब्बा करा रख ले, काटा पानी में और धर लिया, पानी में धर लिया, उल्टा करके सिका भी दिया। और उसमें जो है दाल पा दी, चौड़ पा दी, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके लिए उनको भी इस्तेमाल, तो इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो जो है आप सुरक्षित रहोगे। जी हाँ। तो अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसी के लिए आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।